हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप्स क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट पेपर, जो कि आपको 28/7/2026 को हुआ है, जिसका सेट नंबर फर्स्ट है और जिसका कोड है 324 IC, जिसमें हम लोगों ने इसके 1 से 6 खंड तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे के पार्ट्स करेंगे, यानी कि इसके खंड नंबर 7 से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं 7th का पार्ट। सेवेंथ का पार्ट ये देखिए, सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का पाई log 2। देखिए, इसको प्रूव करते हैं, यानी उत्पत्ति करनी है। अब देखिए करते हैं, LHS ले लेते हैं हमने लोग। LHS ले लिया, I इक्वल टू मान लेते हैं, यानी 0 से पाई, ये दिया गया log 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, यानी P4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं P4 के नाम से हम जानते हैं 0 to a fx dx कितनी होती है? 0 to a f, a की जगह पर कितना हो जाता है? a माइनस एक्स हो जाता dx। तो यहां पर a मेरा कितना है? पाई, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। इसलिए देखिए, अपना बन जाएगा क्या? i इजकल टू, यानी 0 से पाई, a तो सेम रहेगा, और log 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या करना? पाई माइनस एक्स कर दो, बाकी सेम रहेगा dx। तो ये इजकल टू 0 to पाई log 1 cos 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है? साइन। साइन तो ये cos माइनस थीटा, और 180 वाला बदलता है नहीं, तो कितना रहेगा? माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा, 180 वाला बदलेगा है नहीं। इसे समीकरण 2 कर लो। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाए, देखो इधर का LHS LHS जोड़ेंगे, RHS RHS, तो I प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i, और इसको जोड़ेंगे इधर से ये वाला 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx, और इस इधर कितना? 0 to पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log, क्योंकि सेम है तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का log 1 माइनस कॉस एक्स और dx। देखो log m प्लस n कितना होता है? log m इंटू n। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, यानी ट्वाइस i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 to पाई log m इंटू n, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इंटू, यानी 1 प्लस log cos x इंटू 1 माइनस cos x dx। 2i इक्वल टू हो जाए 0 to पाई log, देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का cos स्क्वायर dx। अब देखो 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स होता है dx। अब ये हो जाएगा 2i, देखिए पावर आगे चली जाती, log m पावर n क्या होता है? n log m, यानी पावर आगे आ जाती, तो 0 से पाई 2 log साइन x dx।
अब ये 2i इजिकल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस 0 से पाई log ऑफ साइन एक्स, 2 से 2 कट गया तो i इजिकल टू कितना आया, 0 से पाई log साइन एक्स dx। अब अपने पास एक और एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या, देखो, अगेन वी नो दैट P5 यानी ये होती 0 से लेकर के 2a fx dx। देखो दुगना हो जाता 0 to a और लिमिट आधी हो जाती, यानी समाकलन कैसा हो जाता, दुगना और लिमिट आधी होती है fx dx। कब, जब आपका क्या हो, f ऑफ a 2a माइनस का x करे और किसके इक्वल आ जाए, fx के। और जब 0 हो जाएगा, जब f ऑफ 2a माइनस का x करो और ये माइनस के fx के इक्वल आ जाए, बस। तो यहां पर देखो मेरा 2a कितना है, पाई। अब जब पाई माइनस पाई माइनस एक्स करेंगे तो log 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोई चेंज हो गई नहीं, बिल्कुल fx के बराबर आ जाएगा। जब fx के बराबर आ जाएगा तो कैसी हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा, ऊपर वाला इसलिए क्या हो जाएगा, i इजिकल टू लिमिट दुगनी हो गई और ये आधा हो गया, यानी लिमिट आधी, ये कैसे, पाई का आधा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। जैसे यहाँ पर 2a का आधा कितना हो गया, a, तो यहाँ पर पाई का आधा पाई बाई 2 log, बाकी सेम रहेगा, log साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद थोड़ा सा बचा, हम लोग इधर कर लेते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग देखो जानते हैं मानक समाकलन, we know that क्या होता, हाँ, 0 से लेकर के पाई बाई 2 log स्टैंडर्ड log साइन एक्स dx। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। ये स्टैंडर्ड होता है, आपको याद कर लेना, यही आता 8 नंबर का। अगर हम इसको प्रूव करने बैठे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू रख देंगे। अब इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो आपका i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2, और इसकी वैल्यू अपने लोग रख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस का पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो i इजकल टू कितना आ गया, माइनस का पाई log 2, और यही मेरा क्या है, RHS। अतः LHS इजकल टू RHS। इसको कर लीजिए, ये प्रूफ हो गया अपना, 8 नंबर का प्रूफ हो गया। इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, यही आपके सिलेबस में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है, इसको भी कभी क्वेश्चन में भी करवाऊंगा। अभी और सारे PYQ करूंगा तब ये आएगा, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका आगे का पार्ट करते हैं, यानी खंड खा करते हैं। अब देखिए, देखते हैं 7th का खा पार्ट। देखिए इनमें से 7th के 2 पार्ट, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए गए, का और खा, लेकिन आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। लेकिन हम लोग इसमें दोनों करेंगे, क्यों, दोनों करवा दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा का वाला करे और कोई खा वाला करे, तो इसलिए हम दोनों करवा दे रहे हैं आपका। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करके आना है, या तो का या तो खा, यानी या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला। लेकिन हम करने जा रहे हैं निम्न में से कोई एक खंड करना था, है ना। फर्स्ट हो गया अपना, अब सेकंड देख रहे हैं 7th का खा पार्ट। दे दिया है, हल करना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब देखो ये एक परमेय फलन है, तो यानी कैसा, आंशिक भिन्न से होगा। तो देखो आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर, यानी 5x अपॉन x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इसको क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। देखो यहां पर एक ही चर है, एक्स की घात 1 है तो एक कांस्टेंट आएगा, इसमें एक्स की घात 2 है तो 2 कांस्टेंट आएंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 9। इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये हो जाएगा a। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस फिर हो जाएगा bx प्लस c। अब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कट गया, क्या बचा एक्स प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हर से यार कट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x इज इक्वल टू कितना a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और ये हो जाएगा bx प्लस c ब्रैकेट में x प्लस 1। अब ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस का 9a, ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस का bx cx प्लस का c। अब 5x, देखो एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ लिख लेंगे, यानी उसमें कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर। अब x वाले लिख लेंगे b और c, b प्लस सी इंटू एक्स। अब कांस्टेंट लिख लेंगे, कांस्टेंट 9a प्लस का 5, 9a प्लस का c। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स तथा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना, अचर पद की तुलना करने पर, यानी देखिए a प्लस बी। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, a प्लस बी, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर का है ही नहीं तो इधर कितना हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो अगर देखें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0, इसको हटा दो। ठीक है, तो समझने के लिए, इसलिए a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसे समीकरण 1 मान लो, यानी फर्स्ट मान लो, इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का a और b प्लस सी, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, b प्लस सी, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 5, यानी b प्लस सी और 5, ये समीकरण 2 हो गया सेकंड। इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, अब 9a प्लस सी बराबर कितना है, इधर अचर पद कितना है 9a प्लस सी, लेकिन इधर कांस्टेंट टर्म कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 9a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी c बराबर आपका आ जाएगा 9a। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, इसको बनाओ फर्स्ट और इसको सेकंड। अब देखो b और c का मान समीकरण 2 में रखने पर, b और c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो ये रख देंगे, कितना रहेगा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू b इक्वल टू माइनस का ये और प्लस c बराबर कितना है, माइनस का 9a इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 10a इक्वल टू 5, तो a बराबर -5 अपॉन माइनस का 10, यानी a की वैल्यू कितनी, 5 बन जाए 5 टू 10, यानी a बराबर माइनस का 1/2। इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना है, माइनस का 1, तो b बराबर माइनस का a है, a की वैल्यू रख देंगे माइनस का 1/2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब c बराबर कितना है, माइनस का 9, c बराबर माइनस का 9a, तो माइनस का 9, a की वैल्यू माइनस का 1/2, तो c बराबर आपका हो जाएगा 9/2। अब a b और c का मान समीकरण, इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं इधर,
ए बी और सी का मान समीकरण इसमें रखने पर, यानी समीकरण 1 में ए कॉमा बी तथा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाए कितना, देखो 5x अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ए की जगह पर कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, यानी 1/2 x प्लस सी की वैल्यू 9/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 5x अपॉन x प्लस 1 और ये x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, इसकी हो जाए -1/2 अपॉन x प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो समाकलन करने पर, दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9 dx, इधर कर दो माइनस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx हो जाएगा, प्लस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस 9 बटे x स्क्वायर प्लस 9, तो ये बचेगा आपका, देखो हम इक्वल टू इधर नहीं लगा सकते ताकि ज्यादा इधर हो जाए, तो इसलिए हम इधर लगा, तो माइनस का 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, तो ये हो जाए 1/2। अब देखो x को अलग कर लेते हैं, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 1/2, तो इंटू में रहेगा, प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लो dx। तो अब देखो ये माइनस का 1/2, 1 अपॉन एक्स का कितना होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, फिर प्लस का, देखो नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल जाए, नीचे का डेरिवेटिव इसका एक्स स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर का 2x और 9 का तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पे 2x चाहिए, तो हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का इधर भाग कर दिया, तो इधर कितना हो गया 2 2 4 हो जाएगा 1/4, और नीचे डेरिवेटिव जैसे ही दिख जाए ऊपर तो सीधे क्या लिख दो, लॉग में लिख दो, कुछ भी हो, प्लस 9/2, और ये बनना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a का फार्मूला, इसका फार्मूला देख लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस का 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस का 3/2 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसके, अब देखिए 7th के दो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें करने आपको एक ही होता है, लेकिन हमने आपको दोनों करा दिए, आप दोनों नोट करिए, आपको जो अच्छा लगे आप वही पेपर में करिएगा। ऐसे ही 8th के और 9th के भी है, 9th के भी दोनों, 8th के भी दोनों कराएंगे और 9th के भी, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए, देखते हैं 8th का पार्ट। ये देखिए, यदि A इनवर्स बराबर दी गई एक मैट्रिक्स और B बराबर दिया गया, तो ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, तीन 15 और 5, 1 6 2, 1 5 2, और B बराबर दिया गया 1 1 0, 2 3 2, 2 0 1,
और ज्ञात करना है ए बी का इनवर्स। ज्ञात करना है आपको ए बी का इनवर्स। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक कर लेते हैं। देखिए अपने बराबर a बराबर दिया गया, लेकिन b बराबर अगर हम b का इनवर्स निकाल लें, b का इनवर्स पता चल जाए तो कितना हो जाए, ए बी का इनवर्स बराबर हम जानते हैं फार्मूला कितना होता है, ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स और सॉरी बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। देखिए हम जानते हैं कि ए बी का इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसे समीकरण एक डाल के छोड़ दो। अब हमें मेरा टारगेट क्या है कि b का इनवर्स कैसे करके निकाल लें। अब b का इनवर्स निकालने के लिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, b का इनवर्स यानी b का मॉड डिटरमिनेंट निकालेंगे। b का डिटरमिनेंट 1 1 0, फिर ये 2 3 2 2 0 1, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में, ये और ये छुप जाएगा तो 3 एकम 3 माइनस 0 माइनस 2, इधर और इधर छुप गए 1 एकम 1 माइनस 0, फिर प्लस 2, इधर और इधर छुप गया 2 एकम 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 2 और प्लस का 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 में से 2 गया यानी कितना बचा 5, नॉट इक्वल टू 0। अब जब b डिटरमिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0, अतः b इनवर्स का अस्तित्व है, b इनवर्स का अस्तित्व है, अतः b इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह b के सहखंड निकाल लेंगे। आव्यूह b के सहखंड बोले तो कोफैक्टर। ज्ञात करना, ठीक है। अब कोफैक्टर कैसे ज्ञात करें, यानी C11, देखिए प्लस आएगा, -1 की पावर 1 + 1 पहले प्लस आता, प्लस माइनस प्लस यानी प्लस आएगा तो इधर देखिए ये छुप जाए 3 एकम 3 माइनस का 0, 3 एकम 3 माइनस 0 कितना आ जाएगा प्लस का 3, C ऑफ 1 2 यानी इधर और इधर छुप जाएगा, इधर और इधर छुप जाएगा, 1 एकम 1 माइनस 0, साइन माइनस का है 1 माइनस 0 तो कितना आएगा माइनस का, C ऑफ 1 3 इसका इधर और इधर छुप जाएगा तो कितना रहेगा, पहले तो साइन तो प्लस आएगा, फिर इधर और इधर छुप जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 0 तो कितना बचा प्लस का 2, C ऑफ 2 1 प्लस माइनस आएगा, आप देखो इधर और इधर छुप जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 4 2 माइनस 4 तो कितना बचा माइनस का 2 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस का 2 हो जाएगा, C ऑफ 2 2 प्लस का साइन आएगा, इधर छुपेगा इधर छुपेगा, 1 एकम 1 माइनस 0 तो कितना बचा 1, C ऑफ 2 3 माइनस का, इधर छुपे 2 एकम 2 माइनस 0 कितना बचा माइनस का 2, C ऑफ 3 1 C ऑफ 3 और 1 4, देखिए जब भी इवन पावर रहे तो प्लस लगाए, ऑर्डर रहे तो माइनस, यानी इसका सम प्लस रहेगा और 3 1 इधर और इधर तो 0 माइनस 3 दूनी 6 तो कितना बचेगा -6, C ऑफ 3 2 माइनस आएगा, इधर छुपेगा 0 माइनस 2 तो कितना बचे प्लस का 2, 3 3 3 एकम 3 माइनस का 2 तो कितना बचा 1,
अब सैखंडों से निर्मित आव्यूह, सैखंडों से निर्मित आव्यूह कितना हो जाएगा, यानी बी सी बराबर मान लो 3 माइनस 1 फिर 2, फिर कितना है 2, फिर 1, फिर -2, फिर ये -6, 2 और ये 1, ये आ गया। अब अपने लोगों को चाहिए क्या चीज, सेकंडों से निर्मित आव्यूह आ गया, अब एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, यानी पंक्ति को स्तंभ में करना, स्तंभ को पंक्ति में करना। तो ऐसा है, ऐसा लिखा, इसको ऐसा कर दे, यानी 3 फिर -1 फिर फिर 2, फिर ये कितना रहेगा 2, फिर ये 1, ये -2, फिर ये रहेगा -6 फिर 2 फिर 1, ये आ गया आपका कितना आ गया एडजॉइंट। हम जानते हैं बी इनवर्स बराबर कितना हो जाए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये 1 डिटर्मिनेंट कितना 5 और ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, सॉरी यहाँ पर बी होगा, एडजॉइंट ऑफ बी कितना है 3 -1 2 और ये 2 1 -2, 6 माइनस का 2 और 1। और अब ए समीकरण 1 से किसका हो जाएगा, ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स कितना होगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू रखूंगा, बी इनवर्स कितना 1/5, तो ये हो जाएगा 3 2 -6 -1 1 2 2 -2 और ए इनवर्स आपको दिया गया कितना है 3 1 1, फिर ये 15 6 और 5, फिर ये दिया गया 5 2 2, 1/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रहेगा कितना, इसका हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, फिर ये ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका माइनस का 3 एकम 3, फिर 15 एकम 15 और 5 दूनी 10, फिर 2 3 6, 15 दूनी 30 और 5 एकम 5, फिर ऐसा रहेगा 3 एकम 3, फिर 2 6 12, फिर -6 दूनी 12, फिर ये रहेगा -1 एकम 1 प्लस का 6 और 2 दूनी 4, फिर ये रहेगा 2 एकम 2 -6 दूनी 12 और 2 एकम 2, फिर ये एज इट इज रहेगा 3 एकम 3, 2 पंचे 10 और 6 दूनी 12, 10 है ये, फिर ये रहेगा इधर। अब ऐसे आ गया 1 एकम -1 एकम 1, फिर 5 एकम 5 और प्लस का 2 दूनी 4, फिर ये रहेगा कितना 2 एकम 2 -5 दूनी 10 और प्लस का 1। इसको सॉल्व करके लिख लो, 1 स्टेप 1/5 बचेगा 9, फिर ये बचेगा 12 12 कट गया 3, फिर ये बचेगा 10 और 3 13 में से 12 गया 1, 15 और 10 25, 25 में से 3 गया, फिर कितना बचा 22, 6 और 4 10 में से 1 गया 9, 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, फिर ये 6 और 5 11, 11 11 में से 30 गया, कितना बचेगा माइनस का 19, फिर ये 2 2 4 4 12 -12 प्लस का 4 यानी माइनस का 8 हो जाएगा, फिर ये 10 और 3 माइनस का 7, यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिएगा बढ़िया से, ये हमने एक ही बार करा दिया पूरा, बढ़िया से अच्छे से कर लीजिएगा।
अब हम लोग इसके आगे करेंगे, यानी आगे का पार्ट करेंगे, इसका खा वाला पार्ट कर लीजिए इसको बढ़िया से। अरे एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम लोग देखते हैं इसको। यहां पर कितना होगा, 2 एकम 2, ये 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, बाकी पूरा सही है। तो -6 कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, फिर अपन लोग करते हैं आगे। आप देखिए, देखते हैं 8th का खा पार्ट। ये देखिए, आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। एट्थ का खा पार्ट, दिए गए समीकरण निकाय कितने हो जाएंगे, 3x -2y, जो दिया गया हम वही लिख रहे हैं, -2y प्लस 3z इज 8। दूसरा 2x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 1। 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है, यानी x y z के मान निकालने, वो भी आव्यूह विधि से। तो सर्वप्रथम दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, सर्वप्रथम दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर आव्यूह रूप कितना होता है, ax इजकल टू बी के रूप में, या x इजकल टू आपका हो जाएगा a इनवर्स b। समीकरण 1 डाल दो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा a क्या है, x क्या है और b क्या है। जहां a इक्वल टू आपका कितना है, इसके कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कितना है 3, y का -2, फिर z का 3, ऐसे ये रहेगा 2, 1 और -1, 4, -3 और 2, एंड x इजकल टू कितना रहेगा, x, y और z। b बराबर कितना रहेगा, 8, 1 और 4। अब हमारा क्या है, हमें a इनवर्स मिल जाए, a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स मिल जाए, इसमें समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, xyz की वैल्यू आ जाएगी। तो हम a का a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a का मॉड निकालेंगे, देखेंगे a इनवर्स संभव भी है या नहीं है, निकल भी सकता है नहीं। तो 3 -2 और 3, 2, 1 -1, 4 -3 और 2, तो ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में इधर और इधर छुप जाएगा, 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3। फिर ये माइनस का 2 लगता है, माइनस का है और माइनस पहले, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाए, ये और ये छुप जाएगा, कितना 2 दूनी 4, माइनस का 4, -4 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर और इधर छुप गया, माइनस का 3 दूनी 6 -4, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया, माइनस का 3 प्लस का 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 6 और 4 10 तियां 30, कितना बचा, माइनस का 33 हो जाएगा, प्लस का 16, तो कितना बच गया, माइनस का 17 बच गया, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसके बाद हम लोग इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, आव्यूह ए के सहखंड ज्ञात करना। आव्यूह ए के सहखंड ज्ञात करना।
ज्ञात कर लेंगे, यानी C11 वही निकालेंगे जो भी अपने लोगों ने पहले किधर इधर और इधर छुप जाएगा। कितना है? सबसे पहले तो प्लस का साइन आएगा, अब ये और ये छुप जाएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 3, 2 माइनस 3 तो कितना बचा? माइनस का 1। C(1) 2 माइनस आएगा बाहर, इधर और इधर छुप जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 यानी प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 तो कितना हो गया? माइनस का 8। C(1) 3 फिर ये रहेगा प्लस का, इधर छुपा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 10। C(2) 1 माइनस का रहेगा, इधर छुप गया, माइनस 2 दूनी माइनस का 4 और माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 9 में से 4 गया 5 बचा, तो यानी माइनस का 5। C(2) 2 प्लस का आएगा, इधर छुप गया, 3 दूनी 6 और 4 तीनों 12 माइनस का, कितना बचा? माइनस का 6। C(2) 3 फिर माइनस का आएगा, इधर छुपा 2 एकम 2 माइनस का 3 तो ये बचेगा माइनस का 1 प्लस का 1। C(2) 3 2 3 हो गया, अब हम करेंगे C(3) 1 प्लस का आएगा, इधर छुपेगा तो 2 एकम 2 माइनस का 3 कितना बचा? माइनस का 1। C(3) 2 माइनस आएगा, इधर छुपेगा और इधर छुपेगा, 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 3 6 माइनस का 6 तो माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस बाहर लगा इसलिए। C(3) 3 प्लस का साइन आएगा इधर और इधर, 3 एकम 3 माइनस 4 यानी प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 3 7। अब सहखंडों से निर्मित आव्यूह लिख लेंगे। सहखंडों से निर्मित आव्यूह यानी कितना हो जाएगा? C इजिकल टू ये हो जाएगा माइनस का 1 फिर माइनस का 8 और माइनस का 10, माइनस का 5 माइनस 6 फिर ये 1, ये हो जाएगा माइनस 1 9 और 7। अब अपने लोग क्या करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या होता? C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, यानी जो ऐसे है वो ऐसे लिख दो, रो का पंक्ति में, पंक्ति को रो में। थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज कितना? माइनस का 1 फिर माइनस का 8, रो को कॉलम में लिख दो, माइनस का 10 फिर ये माइनस का 5 माइनस 6 1 माइनस 1 9 और 7। अब हम जानते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है? माइनस का 17 और एडजॉइंट ऑफ A कितना आया? माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 फिर ये माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 7। अब आ जाएंगे समीकरण 1 से। x इजकल टू A इनवर्स B, x की वैल्यू रख देंगे x y और z। A इनवर्स की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/17 कितना रहेगा? माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 और 7। और b की वैल्यू रख देंगे, b हमारा कितना है? 8 1 4 8 1 4। सॉल्व करेंगे x y z माइनस 1/17 ये रहेगा 8 एकम 8 5 एकम 5 और 4 एकम 4 फिर 8 8 2 64
फिर ये रहेगा माइनस का 6 प्लस का 9 चौक 36, माइनस 10 अट्ठे 80, फिर प्लस का 1 प्लस 7 चौक 28, एक्स वाई और जेड, माइनस का 1/17, 8 5 13 और 4 17 माइनस 17, ये बचेगा 34, 34 और 36 यानी कि 64। देखो ये बचे प्लस माइनस माइनस यानी प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 और 64 में से 30 गया तो माइनस का 34, ऐसे ही ये हो जाएगा 29, 29 में से 30 गया तो 51, माइनस का 51। तो माइनस 17 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो ये बचेगा 1 2 और 3 जब माइनस 17 से भाग करेंगे। अब संगत अवयवों की तुलना करने पर तो x इजकल टू कितना आ जाएगा 1, y इजकल टू 2 और z इजकल टू 3, अतः x बराबर 1 होगा, y बराबर 2 होगा और z बराबर 3 होगा। अब देखो यही मान है। अब जब भी आपको इस पे डाउट हो, क्योंकि 8 के 8 नंबर चाहिए, तो इन समीकरण में रख करके देख लो, ये सही होगा। यानी कि कितना हो जाएगा 8, 8 x की वैल्यू कितनी है 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 प्लस 3 और 3 तिरका 9, 9 और 9 और 3 12, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, बिल्कुल सही है। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं 9th वाला पार्ट। अब देखिए देखते हैं 9th का पार्ट, ए पार्ट था। ये कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष तथा रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया यानी वक्र बोले तो परवलय दिया गया, दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x और y अक्ष तथा y बराबर 3 था से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत सिंपल है। देखो इसका पहले तो अपने वाई स्क्वायर बराबर 4x का अपने लोग ग्राफ बना लेते हैं परवलय का, ऐसे करके बनेगा। और y अक्ष यानी y अक्ष ये रहता और y अक्ष से लेकर के 3 तक x बराबर 3 मान लो ये रहता, सॉरी y बराबर 3, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, एरिया बताना है ये कितना होगा, ये वाला एरिया ज्ञात कर लेंगे। देखिए लिमिट y की रख रहे हैं तो x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 4x यानी x बराबर कितना हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी इतना ही तो निकालना, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर के y बराबर 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक, और ये हो जाएगा लिमिट किसकी y की, तो y dx। अब 0 से 3 y का मान रख देंगे, y का मान कितना, सॉरी x dx, x dy होगा, x dy, क्योंकि y की लिमिट है तो dy बाई हो जाए। x की वैल्यू रखेंगे कितना है वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू डी वाई, सॉरी। तो अब ये 1/4 बाहर ले लिया, 0 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई 1/4। अब देखो 1/4 यानी पावर एक ऐड हो जाती है, x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी तो ये हो जाएगा y+2 + 1/2 + 1 समाकलन, लिमिट रखेंगे 3, यानी हो जाए 1/4, तो ये हो जाएगा y की पावर 3 - 3। अब ये 1/12 यानी 4 × 3 बाहर ले लो, कितना बचा y³, लिमिट कितनी है 0 से लेकर के 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा बचा 1/12, ये हो जाएगा 3 की घात 3,
3 त्रिका 9 तिया 27 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 27/12। 3 नियम 27, 3 चौको 12, यानी 9/4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। इसको कर लीजिएगा सिंपल, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आया है 8th चैप्टर का है, यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग का है। बहुत ही सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है और 8 नंबर का आया है ये, और देखिए कर लीजिएगा इसको, यानी इसका सेकंड पार्ट छूना ही नहीं था, इसी को करके आना। और जिसने सेकंड पार्ट छुआ तो मतलब कि इसको नहीं आता, ये चैप्टर एक ही चैप्टर, उसमें भी एक ही एक्सरसाइज है। इसको कर लीजिएगा बढ़िया से, फिर अपने लोग अगला करते हैं। अब देखिए देखते हैं 9th का खास पार्ट, 9th का बी पार्ट। ये देखिए अवकल समीकरण को हल करना है, यानी दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण। कितना है देखिए, x dy माइनस का y dx, फिर y साइन y अपॉन x इज इक्वल टू y dx प्लस x dy, और ये x cos ऑफ y अपॉन x। सवाल अच्छा है, बड़ा सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बाई और साइन ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी एफ आई। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर साइन बाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। सेम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई कॉस ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। फिर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई। अब डी वाई बोले, डी वाई ओवर डी वाई वाले पद एक तरफ कर लेते हैं और डी एक्स वाले एक तरफ, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई साइन ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई, और एक ये डी वाई वाला तो इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू, तो ये एक्स वाई कॉस ऑफ बाई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये वाला कैसा है, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। अब इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा एक्स वाई साइन बाई अपॉन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इसमें से डी एक्स कॉमन ले लेते तो ये बचेगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस का बाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। अब dx को डिवाइड कर देते, इसको इधर ले आते तो ये बन जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स वाई कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा कितना, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस बाई अपॉन एक्स। देखिए यह एक समघातीय अवकल समीकरण है क्योंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है। इसलिए क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे y बराबर बी एक्स। इसे समीकरण एक डाल के अभी हम छोड़ देते हैं, y बराबर बी एक्स मानने पर।
अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का कितना हो जाएगा, dy ओवर dx। फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी x का 1 हो जाएगा प्लस x dv ओवर dx। अब समीकरण dy ओवर dx की मान रख देंगे यहां पर, यानी कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा कितना, dy ओवर dx की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, कितना है v प्लस x dv ओवर dx। अब यहां पर जहां जहां y है वहां पर क्या रखते हैं, vx। तो ये रहेगा x vx और cos y की जगह vx रखेंगे अपॉन x प्लस वाई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन y की जगह बी एक्स अपॉन एक्स रखेंगे अपॉन ये हो जाएगा x, y की जगह बी एक्स रख दिया, साइन y की जगह बी एक्स अपॉन एक्स रख दिया प्लस माइनस, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, फिर cos y की जगह बी एक्स रख दिया अपॉन एक्स। अब देखो जो जो कटे वो काट दो, x से x, x से x, x से x, x से x कट गया, तो ये बचेगा b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर कितना बचा, देखो इन दोनों सबसे ये b है, अच्छा नहीं बनेगा, हाँ एक्स स्क्वायर सबसे कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, तो ये बचेगा b cos ऑफ b, b बचा cos ऑफ b, एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन प्लस इधर से b स्क्वायर और साइन ऑफ b अपॉन इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा b साइन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, कितना बचा cos ऑफ b, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचेगा x dv ओवर dx, ये बचेगा v cos ऑफ b प्लस का b स्क्वायर साइन ऑफ b अपॉन v साइन ऑफ b माइनस cos ऑफ b, ये प्लस का भी इधर आएगा माइनस का भी हो जाएगा, तो x dv ओवर dx। अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा v साइन b माइनस cos ऑफ b, तो ये बचेगा b cos ऑफ b प्लस का बी स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, ये वाला देखो बटे 1 है तो ये पूरा 1 एकम 1, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन बी माइनस कॉस ऑफ बी। अब देखो एक्स डी बी ओवर डी एक्स बी कॉस बी प्लस का बी साइन बी माइनस बी स्क्वायर साइन बी माइनस और माइनस प्लस बी और कॉस बी, बी साइन बी माइनस कॉस बी। अब कुछ कटेगा पिटेगा, वाह ये कट गया, क्या बचा एक्स डी बी ओवर डी एक्स, कितना बचा बी कॉस बी, फिर प्लस का तो बी कॉस बी कितना हो जाए 2b कॉस बी, 2b कॉस बी अपॉन बी साइन बी माइनस कॉस बी। देखिए इसको इतना कर लीजिए, फिर इधर वाला हटा दूं, यानी इधर वाला रफ कर दूं, इसको इतना कर लीजिए, फिर इधर वाला मैं रफ कर रहा हूं, इसको एक बार कर लीजिए क्योंकि इधर थोड़ा सा और बड़ा है, कर लीजिए, फिर इसको इधर रफ कर देता हूं। अब देखिए यानी ये वाला हट गया, अब इसके आगे बी वाला एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाला एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए v साइन बी माइनस कॉस बी अपॉन ये हो जाए 2v साइन बी डी वी अपॉन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसके बाद इधर देखो अलग अलग कर लेते, v साइन बी अपॉन, देखिए ये 2 को हम 2 इधर भेजे दे रहे, 2 को इसे रखना, 2 को इधर रखना है, तो v साइन बी
सॉरी ये बी साइन बी नहीं, कॉस बी है। कॉस बी, तो ये बचेगा कॉस बी माइनस का कॉस ऑफ बी अपॉन बी कॉस बी, अलग अलग कर दिया, डी बी अपॉन 2 अपॉन एक्स डी एक्स। फिर क्या करते हैं, बी से बी कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कितना बचा, tan बी माइनस 1 अपॉन बी डी ऑफ बी 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो समाकलन करने पर कितना हो जाएगा, tan बी माइनस 1 अपॉन बी डी बी 2 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा, देखो अलग अलग कर लो, tan बी डी बी माइनस का 1 अपॉन बी डी बी 2 अपॉन 2 बाहर ले लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो log बी का कितना होता है, 1 अपॉन कॉस बी, फिर log 1 अपॉन एक्स का log बी 2, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस सी बटे का घटे में हो जाएगा log ऑफ कॉस बी अपॉन ये माइनस का आएगा, माइनस का साइन माइनस का, ठीक है। तो अपने लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो log ऑफ कॉस बी प्लस का log ऑफ बी, ये माइनस का मल्टीप्लाई इधर आ गया, चलो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ गया, यानी माइनस का 2 log ऑफ एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा log ऑफ कॉस बी अपॉन बी प्लस सी। तो log ऑफ b की वैल्यू रखेंगे, देखो y इजकल टू बी एक्स माना था, तो y बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, देखना b बराबर y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा cos ऑफ y अपॉन एक्स अपॉन y अपॉन एक्स log x की पावर -2 प्लस सी। इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा, और अगर सॉल्व करेंगे तो और हो जाएगा, बल्कि इतना ही सही है, यही आपका आंसर है, इसको कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों ने इस पेपर को पूरा कंप्लीट किया है अच्छे से, अगर आपने ये पूरा अच्छे से किया तो बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया से। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। अब अपने लोग अगले पेपर और करेंगे, यानी कि 2026 के जितने भी पेपर आए हुए हैं सातों सेट करेंगे, वो बाद में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है पूरी लास्ट तक और एक ही एक क्वेश्चन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कर लीजिएगा।